हेलो गाइस, आपको फिर से लेके चलते हैं राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉक में। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक राजा शेर सिंह के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दे रहे हैं। तो गाइस, आप और हम इसको सुनते हैं और इससे हमें ज्ञान ही प्राप्त होगा। वो महाराजा शेर सिंह 4 दिसंबर 1807 पचरा 15 दिसंबर 1843 जनवरी 1841 से दिसंबर 1843 में अपनी हत्या तक पंजाब के सिख शासक थे। वे महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1807 को महाराजा की पहली पत्नी महताब कौर से हुआ। शेर सिंह एक सुंदर चौड़ी छाती वाले युवक के रूप में बड़े हुए, जो फैशनेबल कपड़े और भव्य आभूषणों के शौकीन थे। उनके सैनिक व्यवहार ने उन्हें सेना में लोकप्रिय बना दिया। उन्हें शिकार और फेरी लगाने का शौक था। उन्होंने सिख दरबार में सेवारत विदेशियों की संगति में यूरोप रुचियों और शौक को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। 1829 में महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें नागरिक और सैन्य सम्मान प्रदान किए और अपने दरबार में एक कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। और शेर सिंह ने महाराजा द्वारा अपने विस्तार के लिए किए गए कई अभियानों में भाग लिया। मई 1831 में उन्होंने हजारा जिले के बालाकोट में एहसान सैयद अहमद बरेलवी को हराया, जिसने सिख शासन के विरुद्ध जिहाद छेड़ रखा था। 1831 से 1834 तक उन्होंने कश्मीर प्रांत के गवर्नर के रूप में कार्य किया। 1834 में वे उन सेना कमांडरों में से एक थे जिन्होंने पेशावर सेना का नेतृत्व किया और अतैत अफगानों से शहर पर कब्जा कर लिया। नवंबर 1840 में महाराजा खड़क सिंह और उनके पुत्र कंवर नौनिहाल सिंह की क्रमिक मृत्यु से उत्पन्न राजनीतिक शून्य में शेर सिंह ने पंजाब की गद्दी पर अपना दावा पेश किया। वे एक अन्य प्रमुख दावेदार खड़क सिंह की विधवा रानी चंद कौर थी, जिन्होंने गुलाब सिंह डोगरा को जम्मू में से बुलवाया ताकि उनके भाई राजा ध्यान सिंह ने, जिन्होंने शेर सिंह के प्रति समर्थन की घोषणा की थी, प्रभाव को कम किया जा सके। ध्यान सिंह ने कई समझौते सुझाव दिए। चंद कौर शेर सिंह से विवाह कर सकती थी या निसंतान होने के कारण शेर सिंह के पुत्र प्रताप सिंह को गोद ले सकती थी। हालांकि चंद कौर ने दावा किया नौनिहाल सिंह की विधवा गर्भवती थी, एक योग्य उत्तराधिकारी को जन्म दे सकती थी। एक व्यवस्था बनी जिसके तहत चंद कौर अपने होने वाले पोते रीजेंट के रूप में काम करेगी। शेर सिंह उप रीजेंट और राष्ट्रीय परिषद प्रमुख रूप में कार्य करेंगे और ध्यान सिंह प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन तीनों एक साथ काम करने में विफल रहे। कुछ दिनों बाद दो शक्तिशाली सवाद नवलियों सरदार अतर सिंह और अजीत सिंह, जो सियासन के शाही दावेदारों के सहयोगी थे, लाहौर पहुंचे और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। दिसंबर 1840 को चंद कौर को मलिका मुक्तसा बेग रानी की उपाधि के साथ पंजाब की महारानी घोषित किया। अगले दिन शेर सिंह लाहौर छोड़कर बटाला स्थित अपनी जागीर के लिए रवाना हो गए। एक महीने बाद ध्यान सिंह डोगरा को राजधानी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। चांद कौर और सौदान वालिया ने प्रशासन पूर्व निमंत्रण हासिल कर लिया। शेर सिंह को अभी भी सेना का समर्थन प्राप्त था और अधिकांश रेजिमेंट उनके पक्ष में आ गई। यूरोपीय अधिकारी भी उनके साथ थे।
जनवरी 1841 में एक विशाल सेना के साथ लाहौर पहुंचा। चांद कौर ने गुलाब सिंह डोगरा को सेनापति नियुक्त किया और उसे शहर की रक्षा का दायित्व सौंपा। उसने सैनिकों के 4 महीने के बकाया वेतन का भुगतान किया और अधिकारियों को सोने की चूड़ियाँ, हार, शाल भेंट किए। उसने शहर के साहूकारों को शेर सिंह को धन उधार देने से मना करने का आदेश जारी किया, लेकिन इस स्थिति निर्णायक रूप से शेर सिंह के पक्ष में हो गई। जब शेर सिंह की दीवारों से बाहर तैनात रेजिमेंट एक साथ उनके साथ आ मिले, अतः उनके पास 26,000 पैदल सैनिक, 8,000 घुड़सवार, 45 तोपें थी, जबकि चांद कौर के पास केवल 5,000 सैनिक, कुछ बंदूकें और सीमित मात्रा में बारूद बचा था। शेर सिंह बलपूर्वक शहर में घुस गया और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए एक घोषणा की। उनके पास आने वालों को समाधान की पेशकश की। प्रमुख दरबारियों ने संपन्न कर दिया और चंद कौर और गुलाब सिंह डोगरा से हथियार डालने की एक संयुक्त अपील की। हालांकि गुलाब सिंह डोगरा से महारानी से लड़ने का फैसला किया। दोनों 2 दिन तक शेर सिंह के तोपखाने ने किले पर गोलाबारी की, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। 17 जनवरी 1841 की शाम ध्यान सिंह डोगरा पहुंचे और युद्ध विराम करवाया। चंद कौर को जागीर स्वीकार करने और सिंहासन पर अपना दावा छोड़ने के लिए राजी किया गया। आधी रात गुलाब सिंह डोगरा उनके सैनिक ने किले को खाली कर दिया और अपने साथ राज्य का सारा सोना जवाहरात ले गए। चंद कौर के सवालिया समर्थकों में से अजीत सिंह लुधियाना में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट श्री क्लेर से मदद लेने के लिए भाग गए। उनके इनकार करने पर वे गवर्नर जनरल से मिलने कलकत्ता चले गए। अजीत सिंह के चाचा अतर सिंह ने भी ब्रिटिश क्षेत्र में शरण मांगी। शेर सिंह ने किले पर कब्जा कर लिया और 20 जनवरी 1841 को गद्दी पर बैठे। हालांकि औपचारिक तिलक समारोह एक सप्ताह बाद 27 जनवरी को ऊना के बाबा विक्रम सिंह वेदी द्वारा संपन्न हुआ। उनके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में खिल्लत प्राप्त हुई और ध्यान सिंह डोगरा को वजीर मंत्री नियुक्त किया गया। जुलाई के उत्तरार्ध में शेर सिंह सुकेत के राजा पुत्री से विवाह किया। महल में रानी दुखनों के नाम से प्रसिद्ध वे अपने समय की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक रूप से प्रसिद्ध थी। ये विवाह लहीना सिंह मजीठिया की सिफारिश पर तय हुआ, जिन्होंने प्रारंभिक बातचीत की थी। शेर सिंह ने किसी भी तरह प्रतिशोध लेने से पहले परहेज किया और अपने विरोधियों के साथ उदारता से पेश आए। ढोल बजाकर एक घोषणा के जरिए उन्होंने लाहौर की जनता को शांति और सुरक्षा का आश्वासन दिया। सेना की चेतावनी दी गई कि नागरिक को किसी भी तरह से परेशान न करें और सेनापतियों को इस संबंध में पूरी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया। लेकिन चूंकि महाराजा सैनिकों को दिए गए इनामों ने अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि गुलाब सिंह डोगरा राज्य को खजाना चुरा कर जम्मू ले गए थे, इसीलिए वे उन्मत्त हो गए। रेजिमेंट के लेखाकारों और अधिकारियों की हत्या कर दी गई, जिन पर उन्होंने अपने वेतन का गबन करने या अंग्रेजों से लेन देन करने का संदेश था, और शहर को लूट लिया। दरबार की प्रतिष्ठा में गिरावट के साथ सेना के जवानों की आवाज़ राज्य मामलों में सुनी जाने लगी। एकमात्र संस्था जिसे परिचित थे, जो पंचायत गांवों को मामलों में संचालन करने वाले बुजुर्गों की परिषद थी। इस व्यवस्था को सेना में शामिल किया गया और प्रत्येक रेजिमेंट ने अपने पंच का चुनाव करने शुरू कर दिया, जिनका काम कमांडिंग ऑफिसर
आदेशों पर विचार विमर्श करना और फिर जवानों को अपनी सिफारिश ये देना था। इससे सेना का अनुशासन पर गंभीर असर पड़ा। सीमा पार से अंग्रेज महाराजा शेर सिंह के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन अफगानिस्तान में अचानक हुए घटनाक्रम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिस पर अंग्रेजों ने 1938 की द्विपक्षीय संधि के तहत सिखों को सक्रिय मदद से कब्जा कर लिया और शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बिठाया। 1841 की शरद ऋतु में काबुल में हुए एक खूनी विद्रोह शाह शुजा की हत्या कर दी गई और ब्रिटिश सेना का सफाया कर दिया गया। 1000 से ज़्यादा सैनिक में से केवल एक अफगानिस्तान से बाहर निकल पाया। अफगानिस्तान की वापसी के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो वसंत 1842 में सिख सहयोग मांगा। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश स्वाधीन वाले शरणार्थियों को उनके शासन में बाधा डालने की अनुमति दी जाए, इसलिए शेर सिंह को सहायता करने के लिए राजी किया गया। पंजाब में अनाज की खरीद और गाड़ियाँ व मवेशी किराए की सुविधा प्रदान की गई। 5000 सिख एक टुकड़ी ने खेर दरबे पर कब्जा करने में मदद की। शेर शाह ने दोस्त मोहम्मद खान को, जिनके साथ सिख ने कोई युद्धों में तलवार बांधी थी और जिन्हें अंग्रेज नए राजा के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए काबुल ले जा रहे थे, अनुमति दे दी। लाहौर दरबार ने दोस्त मोहम्मद खान को अफगानिस्तान का अमीर बनाने के साथ एक अलग संधि पर हस्ताक्षर किए। शेर शाह शासनकाल की उल्लेखनीय घटना लद्दाख की घाटी विजय थी, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी और चीन के बढ़ते प्रभाव सीमांत सुरक्षित बना दिया। डोगरा जनरल जोरावर सिंह नेतृत्व में एक सिख अभियान तिब्बत की ओर बढ़ा, गारो और रुडोक पर कब्जा कर लिया और लासा सेनाओं ने हमला कर दिया। हालांकि समय से पहले ही बर्फबारी और दुर्गम अपरिचित भूभाग के कारण अभियान ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। फिर भी 17 दिसंबर 1842 को खालसा दरबार के प्रतिनिधि और चीनी सम्राट के प्रतिनिधि बीच एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस बात पर सहमति हुई कि लद्दाख और तिब्बत प्रारंभिक सीमाओं को दोनों पक्ष उल्लंघनीय मानेंगे और व्यापार विशेष रूप से चाय और पश्मीना ऊन का पहले की तरह लद्दाख से होकर ही होगा। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत अच्छी ऐतिहासिक जानकारी दी। इस जानकारी से हमें ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही।